सारी चीज जो आप पे काम करेगी वो आपकी मनसा क्या, इंटेंशन क्या, इसे तो बहुत आवश्यक है, शरीर के लिए तो आवश्यक है। मैंने आपसे कह दिया कोई परमहंस भी हो तो उसको पेट में भूख लगेगी। जो आपको आवश्यकता है वो परमात्मा पूरी करता है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। तो पिताजी, आज मेरा प्रश्न ये है कि जो पैसा है वो अपने दैनिक जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि सारी समस्या की जड़ ही पैसा है, उससे अपन हर चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे पहले बुजुर्ग लोग कहते थे, जैसे हमारे पूर्वज, कि धन गया कोई चिंता की बात नहीं, स्वास्थ्य गया चिंता की बात है, और जिसका चरित्र चला गया उसके पास कुछ नहीं बचता। जैसे धन तो क्या है, गांव के लोग जो कहते हैं कि हाथ का मेल है, कमाया और खर्च हो जाता है। और जैसे स्वास्थ्य, जैसे ये शरीर देव दुर्लभ शरीर, इस शरीर से जैसे बुद्ध ने, महावीर ने भगवत प्राप्ति करेगी नहीं, ये देव दुर्लभ शरीर बोलते हैं इसको। और जिसका चरित्र चला जाता है उसके पास कुछ नहीं बचता। जैसे अपन अध्ययन कर लो, जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक धर्म की जय होती है और एक अधर्म का नाश होता है। जैसे धर्म पूर्वक जीने वाले लोग, बुद्ध, महावीर, सूरदास, रैदास, श्री अरविंद, एक तो ये रास्ता है जो इस रास्ते पे चले। दूसरे जो लोग हैं, अब इन्होंने तो कोई यश की कामना भी नहीं करी, बुद्ध, महावीर। और दूसरे तरफ आप जैसे चले जाओ तो जैसे सिकंदर, हिटलर, मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, एक ये लोग रहे हैं। जैसे सिकंदर तो विश्व विजेता था, उसके पास तो इतना पैसा था कि उसकी जो तिजोरिया की चाबी जैसे वो जमीन में गड़ा देते थे, वो ऊँट पे चलती थी इतना। और आखिरी में जब गया तो ऐसा हाथ करके गया कि नहीं, कि इसके चक्कर में। तो धन की आपको आवश्यकता कितनी है? जैसे कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए, बोलते ना। तो धन की आवश्यकता तो है, आवश्यकता और वासना में अंतर होता है। जैसे आपको आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, जैसे आपको जीने के लिए दो रोटी चाहिए, सर छुपाने के लिए जैसे आप सो तो जगह चाहिए, मकान और दो जोड़ कपड़े चाहिए, ये आपकी आवश्यकता है। बाकी वासनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई। जैसे वासनाओं का ऐसा रहता है, जैसे आप पहली बार साइकिल चलाओगे तो खूब आनंद आएगा, फिर आप मोटरसाइकिल चलाने लग जाओ तो वो आनंद कम हो जाएगा। फिर आप कार ले आओ तो फिर आपको मोटरसाइकिल अच्छी नहीं लगेगी, तो इसका अंत नहीं है। फिर बड़ी कार ले आओ तो छोटी कार में, तो इसका अंत नहीं वासनाओं का। ये आज तक, जैसे आज तक किसी की भी सारी इच्छाएं किसी की भी पूरी नहीं हुई। तो एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। आज के समय जैसे जैसे जो पैसा है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है लाइफ में। जैसे मतलब ये मेरे को बताओ कि कौन सा पैसा सही है कमाना? क्योंकि जैसे आज मैं आपको एग्जांपल, जैसे टाटा, रतन टाटा, जैसे उनके पास अरबों रुपए हैं, मतलब पैसा कमा रहे हैं वो, मगर तो लोगों की नज़रों में और मतलब सभी की नज़रों में वो सही हैं। वो कहीं है, जैसे एक पुलिस वाला वो पैसा कमा रहा है तो वो उसको गाली बकेंगे। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है? तो क्या होता है, पैसा तो सब कमा रहे हैं। नहीं, जैसे पहले का आदमी जैसे कोई चीज काम करता था, जैसे समझ लो टाटा, तो उनकी भावना ये होती थी कि एक चूल्हा मेरा जल रहा है और 4 चूल्हे दूसरे के जलेंगे। तो इस भावना से आदमी काम करता था, मतलब उसमें ये भाव। और आज का आदमी स्वार्थ बस काम करता है। तो एक कहावत है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बला है। तो जो भी आदमी लालच से काम करेगा तो उसको नुकसान होगा। मतलब जैसे आपका इंटेंशन क्या, सारी चीज जो आप पे काम करेगी वो आपकी मनसा क्या, ये इंटेंशन क्या। जैसे आपकी अगर, जैसे एक गाय पाल ली अपन ने,
एक गाय, तो गाय का एक उदाहरण, जैसे अगर आपने सेवा भाव से पाली तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर डेयरी डालेंगे, दूध बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बात एक ही है, काम एक ही है, बाकी उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या, आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। हमेशा धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा। जैसे क्या होता है, अभी जैसे तुमको कर्म होता कैसे है, क्या सही क्या गलत, इसकी परिभाषा ही नहीं मालूम। जैसे क्या होता है, मन, जैसे धर्म क्या अधर्म क्या, जैसे कोई एक लड़की खड़ी कर दो अपन, तो जैसे 20 आदमी खड़े, तो सबकी अलग अलग दृष्टि होगी, काम क्रोध, कोई क्रोध से देखेगा कि ऐसा कर दूंगा, कोई लोभ से देखेगा पैसे वाली है अपन बाद में भगा देंगे। तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार, ये जो दृष्टियां हैं, ऐसी मनसा रखना, ये पाप कर्म के दो, निगेटिव के दो, या अधर्म के दो, बातें चीज। और एक पॉजिटिव, जैसे वही लड़की खड़ी है तो आपको दया क्या, बेचारी क्यों खड़ी यार, मदद करना चाहिए, प्रेम से, जैसे परमात्मा ने देखो क्या खूबसूरत बनाया, कोई मतलब नहीं उससे, तो दया प्रेम करुणा और सेवा, ऐसी मनसा रखना, ये धर्म है। या उसको पॉजिटिव के दो, या तो ऐसे आपके मन के अनुसार, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लोग मर जाते, 302 नहीं लगती, एक सेना का जवान, तो आपका इंटेंशन उसमें क्या है, जैसे कोई भी काम कर रहा हो तो आपको उसमें इंटेंशन मनसा क्या है, मतलब कुल मिला के अपने इंटेंशन को ही नोट किया जाता है। हाँ, कर्म जो होता है, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो और यहाँ से आप मुंबई फोन कर दो कि फलाने को मार दो, तो पुलिस आपको 302 बंद कर देगी। कि आप बोलोगे मैं तो यहाँ बैठा हो, तो उससे वो आपको मन, आपका इंटेंशन क्या, मतलब जैसे मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ मगर मेरा उद्देश्य पवित्र हो, तो वो चीज़ तो कोई गलत नहीं है। पैसे की आवश्यकता क्या आपको, जैसे आवश्यकता भी जैसे मैंने बताई कि आपको जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान की है, तो इतना तो ईश्वर देता है। जैसे 84 लाख योनि होती है, उस ईश्वर की कृपा एक भी भूखा नहीं मरता है। आप उस पर भरोसा तो रखो उस ईश्वर पे। नहीं वो तो है, मगर तो कोई भी भूखा नहीं मरता, 84 लाख योनि होती है, सबका कहीं ना कहीं से। तो मतलब जो भी सोचता है ज़्यादा पैसा कमाना, क्या वो हमें मतलब गलत ही है, वो कि सोचना ही नहीं चाहिए ऐसा। पैसा तो आवश्यकता है, हाँ, बाकी उसके पीछे आप धर्म के रास्ते से खूब कमाओ आप। यही मैं पूछना चाह रहा जो भी एक रास्ता है, सेवा करके मेहनत करके आप खूब पैसे कमाओ। मतलब आप खेती बाड़ी है तो अपनी खेती बाड़ी करो, कोई भी काम है उसको आप करो और खूब पैसे कमाओ आप। मतलब अपना इंटेंशन धर्म पूर्वक, हाँ, किसी की लूट खसोट करके किसी का वो करके, वो पैसा गलत। मत इस सृष्टि में नियम है, जो जैसा बोएगा वो काटेगा। मतलब धर्म पूर्वक रास्ते पे और इंटेंशन सही रख के अगर पैसा कमाया जाता है तो कोई उस ज़्यादा पैसा का सोचना कोई बुरी बात नहीं है उसमें। नहीं, कोई बुरी बात नहीं, पैसे तो बहुत आवश्यक है, शरीर के लिए तो आवश्यक है। मैंने आपसे कह दिया, कोई परमहंस भी हो तो उसको पेट में भूख लगेगी, हाँ, और पैसे की आवश्यकता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो एक उसका महत्व आप समझे ही नहीं। जैसे सत्संग से जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, ये 84 लाख योनि से मुक्त हो जाओगे आप। 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो आखिरी में आपको मुक्त होना है। क्या होना है, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। पैसा भी जरूरी है, बाकी वो अर्थ, जैसे अर्थ मतलब तो वो धर्म पूर्वक होना चाहिए। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। और आखिरी में जैसे पहले के साधु संत थे या राजा महाराजा थे, तो एक समय आता था जब बच्चे बड़े हो जाते तो छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते थे और भगवान का भजन करते थे। तो एक पकड़ना होता है और एक छोड़ना होता है, तो आदमी खाली पकड़ने में लगा, छोड़ना नहीं सीख रहा है। और छोड़ना ज्यादा आनंददायक। हाँ, तो छोड़ने का क्या है, जैसे पंडितों ने पूरे धर्म को धंधा बना लिया। छोड़ना आपको ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के ना भजन करना है, मन से छोड़ना है। जैसे आप रात में सो जाते हो तो सब छूट जाता है कि नहीं, छूट जाता है। बस ऐसा छोड़ना, तो मन से छूटना चाहिए। तो आपको जैसे कोई भी चीज़ की आवश्यकता क्या,
जैसे पैसे की क्या आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, यही आवश्यकता है, और क्या चाहिए। तो जो आपको आवश्यकता है वो परमात्मा पूरी करता है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। आपको 2 रोटी की व्यवस्था 84 लाख योनि होती तो ऐसी कोई समस्या, 2 जोड़ कपड़े, आप क्यों गोदरेज भर के कपड़े की 50 जोड़ जूते की आकांक्षा रखो, और इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो रोटी कपड़ा और मकान इतनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, और आपकी जो वासना है उनका कोई अंत नहीं है। ठीक है पिताजी, तो हुआ मतलब कुछ क्लैरिटी हुई इसको आप लेके। इसमें काम करें ठीक है पिताजी। मन पे काम करें और अच्छी भावना रखें। ठीक। जैसे कोई भी पढ़ाई करे तो देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा, कोई भी माँ बाप की सेवा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको लेके कुछ मन में क्लैरिटी हुई आज पैसे को चलो लेके। ठीक।